हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी। देर रात पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में चलता रहेगा या चलेगा, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर और हम देख रहे हैं क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज़। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त की। इंटीग्रेशन, द सोर्स, द मास्टर, ordinariness, cleansing to the past, totality and trust। व्यूअर्स, अगर मैं राशियों की बात करूँ तो मुझे 3 एलिमेंट्स यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिखे। ये हैं वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और वो है आपका सजिटेरियस। नंबर्स की बात करूँ तो 14, 5, 8 ये मुझे इम्पोर्टेंट दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो मई और आपका अगस्त मंथ, ये भी काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। देखो, ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पर आप में से काफी मेरे व्यूअर्स के दरमियान बनते हुए, क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिस रीजन के चलते ये पर्सन आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपके लाख बार अपनी तरफ से जस्टिफिकेशंस देने के बावजूद, चीजें क्लियर करने के बावजूद, या अपनी साइड से बहुत बार चीजों को एज अ प्रूफ इनके सामने रखने के बावजूद भी यहाँ पर मुझे एक ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के दरमियान बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस है कि एक पॉइंट पर आकर आपने इन पर भरोसा नहीं करा, आपको कोई ऐसा सच इनके रिगार्ड पता चला जिसके चलते आप इन पर भरोसा नहीं कर पाए, और इन्होंने बजाय उन चीजों को क्लियर करने के, बजाय उन चीजों को संभालने के, इन्होंने उन्हें एज इट इज होने दिया। तो चाहे ट्रस्ट इश्यूज आपकी साइड से हुए हों या इनकी साइड से, मैंने दोनों के केस में बताया किस तरह से हो सकते हैं। उस चीज को लेकर ये पर्सन इस पल में ना काफी ज्यादा उलझे पड़े हैं। उसको एक वजह तो मान रहे हैं कि इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, आपका साथ छूटा, आपका हाथ छूटा, या उस पास्ट को ये किसी भी तरह से भुला नहीं पा रहे, क्लींस नहीं कर पा रहे, सही नहीं कर पा रहे। लेकिन वजह मेन यहाँ पर यही एग्जिस्ट होती हुई दिख रही है। वो वजह इस इंसान के सर पर जैसे इस कदर हावी हुई पड़ी है कि आपके अंदर इतनी खूबियां जानने के बावजूद भी, आपके अंदर इतनी क्वालिटीज देखने के बावजूद भी, उसका एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी, ये ट्रस्ट इश्यूज जो भी हुए हैं ना, जिसकी भी साइड से हुए हैं, कि उसने सभी चीजों पर पानी फेर रखा है। और यहाँ पर आपके पर्सन बार बार उस ट्रस्ट को कुरेद कुरेद कर यहाँ पर चीजों को और ज्यादा अपने दिल और दिमाग में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ना कि इस तरह से सोर्सेज या कोई बीच का रास्ता निकालने के जो आप दोनों को मिला सकता है, जोड़ सकता है। ये पर्सन प्रॉब्लम को ज्यादा सोच रहे हैं, प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस लगाए हुए हैं।
जैसे आप तो यहाँ पर कहीं न कहीं सॉल्यूशंस ढूँढने की कोशिश कर रहे हो या सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ये पर्सन प्रॉब्लम को और बड़ा करते हुए मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं, ठीक है? या उस प्रॉब्लम को अपनी सोच की वजह से इस इंसान ने काफ़ी बड़ा बना लिया है। तो वो मुझे स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का दिख रहा है। कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान की सोच में आपको अपने आप से पूरी तरह से डिफरेंट बना रहा है, कि आप इनके जैसे नहीं हो, आप पूरी तरह से इनसे डिफरेंट हो। कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को बजाय यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के, उस प्रॉब्लम के बारे में ही बार-बार सोच-सोच कर, कुरेद-कुरेद कर इन्हें बोलने के लिए उकसा रहा है। फिर चाहे कोई पर्सन हो या इनकी खुद की सोच हो, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर इस इंसान की सोच में एग्ज़िस्ट हो रही हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। वो स्ट्रेस इनके ऊपर इतना दबाव डाल रहा है, जिसके चलते सोने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जिसके चलते ये भी चांसेज़ हैं, इन्हें हेडेक तक हो रहा हो। और क्योंकि जब इंसान सॉल्यूशंस ढूँढने की जगह प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है ना, तो यही चीज़ें होती हैं। देखो, कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है भी और कुछ ये पर्सन यहाँ पर उस प्रॉब्लम का बेनिफिट, उसका फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि अब जो फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो अंत तक इनके काम आएगा। कोई ऐसी मिस्टेक हुई है, कोई ऐसा सच आपको लेकर बाहर आया है, जिसका ये पर्सन इस तरह से फ़ायदा उठाना चाहते थे, जिसके बेस पर आप पूरी ज़िंदगी इनकी उँगली पर नाच सको, ये आप पर डोमिनेट कर सके, इनकी डिक्टेटरशिप आपके ऊपर चल पाए। तो कुछ लोगों के केस में तो ये है कि ये पर्सन उस आपकी तरफ से अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, तो ये उस ट्रस्ट इश्यूज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और उसे एज़ अ डिक्टेटरशिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और अगर इनकी कोई गलती यहाँ पे बाहर निकल कर आई है, ट्रस्ट जो इन्होंने तोड़ा है, तो उसको ये आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनकी करी हुई गलती को कहीं न कहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हो अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो वो सोच मुझे इस पर्सन की यहाँ पर एग्ज़िस्ट होती हुई ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? करंट में। ये भी चांसेस हैं कि अगर आपकी गलती कुछ हुई है ना और वो गलती इनके परिवार के सदस्यों के थ्रू यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करी जा रही है। कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। बार-बार यहाँ पर अपने आप से चीज़ों को उस पॉइंट पर लेकर जाया जा रहा है कि चीज़ें खत्म हुई हैं, रिश्ता खत्म हुआ है, ट्रस्ट टूटा है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ना कि उस ट्रस्ट को फिर से कैसे बिल्ड करा जाए या चीज़ें कैसे क्लियर करी जाएँ। बार-बार उस चीज़ का पहाड़ा ये पर्सन अपनी सोच में पड़ रहे हैं और उसी रीज़न के चलते जो भी आपने इस इंसान के लिए इतना कुछ करा है ना, उन सब चीज़ों पर इसी इंसान को रेस्ट इन पीस में डाला जा रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनकी ये सोच हो रही है कि आपकी एक गलती पर आपकी 100 अच्छाइयों को इग्नोर करा जा रहा है। आपकी 100 अच्छाइयों को रेस्ट इन पीस डाला जा रहा है, ना कि उस एक गलती को यहाँ पर माफ़ करके चीज़ों को सही करने के। आप कितने ख़ास इंसान थे, आप ज़मीन से जुड़े हुए थे, आप जैसे थे वैसे आप दिखते थे, ऐसा नहीं था कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, कुछ दिखावटीपन नहीं था। लेकिन उन सभी चीज़ों को रेस्ट इन पीस डालकर ये पर्सन यहाँ पर लगे पड़े हैं, आपकी खुद की करी हुई एक गलती को, उस ट्रस्ट को यहाँ पर तूल देने के पीछे या अगर अपनी साइड से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसे बजाए अब सही करने के, उसे रेस्ट इन पीस में डालने के, ये पर्सन उसी को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए करंट में क्या बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। देखो प्लानिंग्स इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा करी जा रही है या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर करी जा रही है। ये पर्सन आपके दिमाग को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ पाए हैं, आपको समझ पाए हैं और कहीं न कहीं इसी रीज़न के चलते इन्होंने हमेशा यहाँ पर प्लानिंग्स ही करी हैं और इस पल में भी मुझे कुछ प्लानिंग्स करते हुए ही ये पर्सन दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपको इनके कंट्रोल में लेकर आ सकता है या कुछ तो ऐसा है जो आपको यहाँ पर इनके साथ ही, सिर्फ़ इनके साथ ही कोलैबोरेट करने के लिए इन्हें बोल सकता है। ठीक है? यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स थोड़ा-सा आपको
अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपकी साइड से कोई आपका ऐसा अतीत, कोई ऐसा पास्ट बाहर निकल कर आया है, जो नहीं आना चाहिए था, जिसे वजह बनाई जा रही है, तो आपसे ये बोला जा रहा है आपके लिए यही सही, यही उचित रहेगा कि आप अपने कदम अभी पीछे हटा लो। या अपने आप से आपको वार्न करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर इनकी तरफ से कोई सच बाहर निकल कर आया है, तो ये उसे रेस्ट इन पीस में डालकर कहीं न कहीं चीज़ों को अपने वे में लेकर जाना चाह रहे हैं, जो आप करने के लिए तैयार नहीं हो। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये जो भी रीडिंग है 2 मुझे सिचुएशंस में बँटते हुए दिख रही है, जिसमें एक साइड अगर आपकी साइड का कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हुआ है तो वो उस हिसाब से लेंगे, और इनकी साइड का कोई ट्रस्ट इश्यूज़ आपके सामने आया है तो आप उस हिसाब से लोगे। ठीक है? चलिए मैं टैरो से देखकर आपको और चीज़ें बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 5 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड बॉटम है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये पर्सन चाहे सही हो या गलत हो, वो मैटर कर ही नहीं रहा इनके लिए। इनके लिए इनकी बात, इनकी मेहनत, इनके एफर्ट्स जो इन्होंने इस रिश्ते में करे, या जो इन्होंने इस रिश्ते में प्यार दिया, वो ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन रहा है। और ये पर्सन उसी चीज़ की फाइट यहाँ पर कर रहे हैं। इनके हिसाब से, इनकी सोच के हिसाब से ये कहीं पर गलत थे ही नहीं, या इन्होंने कहीं गलती करी नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता, जब इंसान दूसरों की गलती को पॉइंट करने से अपने आप को नहीं रोकता और अपनी गलती को मानने से कभी भी तैयार नहीं होता, तब प्रॉब्लम होती है। और आप दोनों के केस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये कहीं न कहीं दोनों ही चीज़ों में गलत हैं, और ये उस गलत का साथ दे रहे हैं, उस गलत को तराशने की, उस झूठ को बार-बार बोल-बोल कर उसे सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर चीज़ें उस वे में नहीं हो पा रही हैं, जिस वे में होनी चाहिए। ठीक है? या ये कह सकते हो इसी रीज़न के चलते इस इंसान को कोई सोर्स मिल ही नहीं रहा, जब ये पर्सन चीज़ों को घुमा-फिरा के, तोड़-मरोड़ के अपने आप को सही प्रूफ करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, ना कि चीज़ों को सही करने में। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में, मन में इस वक़्त में यही जद्दोजहद चल रही है, जिसका स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इस रीज़न की वजह से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे, और वो नतीजा नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन जो है वो च्युइंगम की तरह खिंचता जा रहा है, जो इनके लिए, खुद के लिए पेनफुल होता जा रहा है, स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। तो वो मुझे स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखी है। ठीक है? सो अल्टीमेटली इनके दिल में, मन में ये चीज़ें ज़्यादा एग्ज़िस्ट कर रही है कि मैं तो कहीं गलत हुई नहीं। फिर मैं किस वे में यहाँ पर अपने आप को गलत बोलूँ, या मैं क्यों गलत बोलूँ? उस बात पर यहाँ पर ये पर्सन ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। ठीक है? उस बात को तराशने की, उस बात पर डटे रहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके चलते अगर इन्हें किसी पॉइंट पर आकर झूठ बोलना पड़ रहा है, सच का झूठ, झूठ का सच करना पड़ रहा है, तो ये कर रहे हैं। यही चीज़ें बनाने में इन्हें इतनी मेहनत लग रही है कि ये इनको स्ट्रेस दे रही हैं, ठीक है? यही चीज़ें इनके दिल और दिमाग में जंग को भी क्रिएट कर रही हैं। तो वो मुझे इनकी सोच में अभी करंट में एग्ज़िस्ट होता हुआ दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर करंट में और कैसा फ़ील कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एम्परर एंड द हाई प्रीस्ट। यहाँ पे आपका कैंसर और आपका एरीज़ है, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हों। देखिएगा, ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, या इन्होंने अपनी एक सोच ऐसी बना रखी है कि इनकी एक करी हुई मिस्टेक का इस्तेमाल आप इन्हें कंट्रोल करने में लेना चाहते हो। बजाए उस पर, वहीं पर मिट्टी डालने के, आप उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, इसीलिए आप उस बात को पकड़े हुए हो, उस बात को आप लेट गो नहीं कर रहे हो।
यहाँ पर ऐसे भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा-सा इन्होंने अपनी सोच में आपको लेकर ये चीज़ें रख रखी हैं कि आप इनसे बहुत कुछ चीज़ें छुपाते आए हो और आपने इनसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं, जिसका पता इन्हें होना चाहिए, जिसका आइडिया इन्हें अभी नहीं है, लेकिन ये उन चीज़ों का पता ज़रूर से लगा कर रहेंगे, तो वो तक चीज़ें इन्होंने अपने मन में, अपने दिल में रख रखी हैं। वो चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में ये जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ छोटा-मोटा भी डेवलप हुआ था ना, उसे और गहरा और बड़ा करती जा रही हैं, तो वो मुझे दिख रहा है। जबकि यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान थे जो अपनी इंट्यूशंस को समझते थे, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को सही तरीके से, सही पैटर्न में लेकर आकर रखते थे, लेकिन स्टिल इस इंसान को वो चीज़ें जो भी पास्ट में आपने करा ना, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं आ रही, जितना ज़्यादा इस इंसान को आपको अब कैसे कंट्रोल में करा जाए या अब कैसे आपके कंट्रोल में ना रहा जाए, उस पर इस इंसान का ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं इनके मन में ना ये सभी चीज़ों को लेकर आने वाले इनके घर में कोई कपल है, फादर फिगर या मदर हो सकती हैं, ब्रदर और उनकी वाइफ हो सकती हैं, सिस्टर उनके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर ब ब्रदर और सिस्टर दोनों हो सकते हैं। तो कोई तो ऐसा है जो आपके पर्सन की सोच को यहाँ पर ना नेगेटिव वे में लेकर जा रहा है और इसी रीज़न के चलते दोनों ही सूरतों में ये गलत चीज़ अपने मन में गलत मतलब ही अपने मन में लगा रहे हैं और रिश्ते को बजाय सही करने के, सँभालने के, उसका डेथ करने में ये पर्सन ज़्यादा लगे पड़े हैं या इनकी इन हरकतों के चलते उस रिश्ते का डेथ ज़्यादा यहाँ पर होता जा रहा है। ये इतने बीमार हैं नहीं जितना इन्हें बीमार कर दिया गया है या इन्हें बीमार कर दिया जाएगा। तो वो भी मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बनी हुई हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। कहीं न कहीं मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि इन्हें लगता है कि ये हर तरह से सही प्रूव हो, कहीं पर भी ये गलत साबित ना हो और उन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पर जिसको भी झुकना पड़े वो आपको झुकना पड़े या जो भी कंट्रोल में आए वो आप आओ या जो भी बात माने वो आप मानो। ये पर्सन उस पर ज़्यादा डटे पड़े हैं और उसके लिए अगर इन्हें पास्ट को क्लींस करना पड़ता है या पास्ट को जकड़े रहना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, तो ये करेंगे। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन भ्रम में ज़्यादा रहते हैं। भ्रम की दुनिया इन्होंने अपनी बना रखी है, जिसके चलते इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब करके अपनी किस्मत को चमका रहे हैं, किस्मत को अपने हाथ में ले रहे हैं या अपने हिसाब से अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को ये ढाल पाएँगे। तो वैसी सोच रखकर ये पर्सन गलत जगह पर, गलत बात पर, गलत तथ्य रखकर यहाँ पर फाइट करने में लगे पड़े हैं। जबकि इन सभी चीज़ों की वजह से आप इनसे और दूर होते जा रहे हो, आपका प्यार जो इनको लेकर था, वो और यहाँ पर कम ठंडा होता जा रहा है या फिर आप कहीं न कहीं अब इनकी उस लड़ाई में अपने आप को शामिल ही नहीं करना चाह रहे हो, जहाँ पर ये डंडा लेकर, तीर तलवार लेकर खड़े हुए हैं या अपने आप को डिफेंड करने में ये लगे पड़े हैं। वहाँ से आपको कोई मतलब ही नहीं है, जबकि कुछ ऐसा यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, इनके इस बिहेवियर की वजह से। तो देखो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स थोड़ा-सा यहाँ पे आपके पर्सन कच्चे कानों के हैं, जल्दी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं, कोई सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ सकता है, बजाए उस चीज़ पर ध्यान देने के, ये पर्सन उनकी बातों में जल्दी आ रहे हैं अपने कच्चे कान होने की वजह से। तो वो मुझे स्थिति इनकी अभी करंट की दिख रही है। कोई तो इन्हें ना हर तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से करके दिखा रहा है, कोई पिक्चर को किसी और तरह से इन्हें कंक्लूड करके दिखा रहा है और ये वो पर्सन है जो ये मान रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। हो सकता है उम्र में भी ये आपसे छोटे हों या फिर हमेशा ये ना जिस परिवार से जिन लोगों में है ना उनके सामने इन्हें हमेशा बच्चा ही बनाया गया है। उसी तरह से इन्हें ट्रीट करा गया है कि तुम बच्चे हो, तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं ले सकते हो, तुम्हें अपना सही गलत नहीं पता है। तो ये भी चांसेस कुछ लोगों के केस में बन सकते हैं। देख रही हूँ मैं व्यूअर्स कि इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहना क्या चाह रहे हैं? गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई नेवर वांट टू फील दैट वेज़ अगेन। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये जैसा इन्होंने आपके साथ फ़ील करा ना
जो भी जब आप दोनों के दरमियान ये ट्रस्ट इश्यूज़ हुए और उस वक़्त पे जैसा इन्होंने फ़ील करा, वैसा ये कभी नहीं फ़ील करा इन्होंने, कभी भी नहीं और ना ये फिर से फ़ील करना चाहते। उसी रीज़न के चलते ये बिना सर-पैर के लड़ रहे हैं। आई एम रियली डाइंग फॉर यू कम बैक। हालाँकि आपसे कहना चाह रहे हैं उसके अदर साइड कि मरे जा रहे हैं ये आपके लिए, आपके प्यार के लिए, प्लीज़ वापस से आ जाओ। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस होती है अपनी फीलिंग्स आपसे कहने में। आई विल हैप्पी इफ यू चूज मी, खुश हो जाएंगे अगर आप इन्हें चुन लेते हो तो। एंड यू आर द ओनली वन फॉर मी, और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, किसी और के लिए नहीं। फिर चाहे आपको कैसे भी रखें, किसी भी हालातों में रखें, वो इन पर डिपेंड करता है, लेकिन हो सिर्फ और सिर्फ आप इनके। जिद, देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते खुद से आपकी तरफ एक्शंस लेंगे या आप ही के एक्शंस का इन्हें इंतज़ार है अभी भी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स की तरफ खुद से एफर्ट्स डालेंगे, खुद से एक्शंस लेंगे या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 देखो, यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट्स तो डाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखकर नहीं, अपने आप को ध्यान में रखकर, या फिर आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता था उसको ध्यान में रखकर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ध्यान में रखकर ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल सकते हैं। उसकी मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में बनते हुए दिख रही है। अब अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हो, आप उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो, ज़्यादा तूल नहीं देते हो, आप इस रिश्ते को सेफ एंड सिक्योर करने में ज़्यादा बिलीव करते हो, तो आप उस ऑफ़र को स्वीकार लीजिएगा। लेकिन अगर आप भी वहाँ पर अपनी बात पर अड़े रहना चाहते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर ज़्यादा चलने पर बिलीव कर रहे हो, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। तो ये आपसे इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है? 6 से लेकर 9 हफ्तों की मुझे पॉसिबिलिटीज़ मेरे व्यूअर्स के केस में बनते हुए दिख रही है कि इस पर्सन की तरफ से एक्शंस तो आएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ध्यान में रखकर एक सेल्फ़िश, एक मतलबी एटीट्यूड लेकर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ ऑफ़र्स आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है? जो शायद आपको अच्छा भी ना लगे। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक इस रीडिंग को ना आपने लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रैटिट्यूड दिया, तो आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।